नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। सेहत की बात में आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। क्या आपने कभी सुना है कि आपके दिमाग की क्षमता को जाना जा सकता है? जी हाँ, यह सच है। आपकी मन स्थिति और आपकी मानसिक क्षमता का विश्लेषण किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के दिमाग का एनालिसिस किया जा सकता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे जुड़ी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर डोमेंद्र सिंह गंजीर जी। यहाँ पे मौजूद है, जो कि एक ब्रेन वेव एनालिस्ट है और काउंसलर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू जी। तो ब्रेन वेव एनालिसिस के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से यह काम करता है, यह कैसा होता है। तो सबसे जो पहला सवाल है वो ये आता है, मेरे मन में हो या आपके मन में हो, सवाल ये होता है कि ब्रेन वेव एनालिसिस क्या होता है? जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि अपन फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी फिजिशियन के पास जाते हैं। मान लो आपने कहा कि फीवर है तो ब्लड टेस्ट कराता है, और अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम है सिटी स्कैन, यूएसजी, ईसीजी जो भी कराता है। बट हम अगर मेंटल हेल्थ को लेके जाते हैं तो वो क्वांटिफाई नहीं हो पाता डाटा। कोई ग्राफ रहते हैं, कोई नंबर्स रहते हैं। हम बस ये बोलते हैं कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, उसको हम कैसे पता करेंगे? तो वहाँ से हमारे पास एक यूएस पेटेंट टेक्नोलॉजी है जिससे हम ब्रेन वेव एनालिसिस करते हैं। ब्रेन वेव क्या होती है? हमारे मस्तिष्क में जो भी वेव्स हम जब भी सोचते हैं, समझते हैं, तो कुछ वेव्स निकलते हैं, और जो ये न्यूरोसाइंस मानती है। तो 5 मेजर ब्रेन वेव होती है: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे इतने सालों से रिसर्च जो हुए उसमें ये पता चला कि हमें मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको अल्फ़ा वेव्स के बारे में। अल्फ़ा वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है कंट्रोल ओवर द ब्रेन। आपके थॉट बैलेंसिंग कैसी होती है, पॉजिटिविटी कैसी, विजनरी कैसी है। तो सारे हम अलग अलग ब्रेन वेव्स होती है, उसको हम एनालिसिस करते हैं। फिर उससे हम ये बता सकते हैं कि आपकी क्षमता कैसी है, मानसिक क्षमता कैसी है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कहीं आपको एंजाइटी ज़्यादा तो नहीं है, आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसा है, आप अगर बिजनेस में या कहीं पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो क्यों नहीं हो पा रहे हो। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो उनका अगर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं, तो वो क्यों नहीं हो रही, वो हम आपको बता सकते हैं। तो वो एनालिसिस में हम बता सकते हैं कि किस लेवल पे हमारा जो माइंड है वो है। तो चलिए जानते हैं आगे सवाल कि इससे हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, और इसकी जानकारी में हमें क्या फ़ायदा हो सकता है अगर हमें इस बारे में पता चल जाता है? मैम, सबसे पहली बात तो हम ये बोलते हैं कि आपको, जैसे मैं बताया ना, फिजिकल हेल्थ को जब जानेंगे, अगर प्रॉब्लम रूट कॉज पता चल जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजली। हमने ये भी देखा है, कई बार हमारे जब क्लाइंट आते हैं कई सालों से वो एंजाइटी की पिल्स खा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एंजाइटी है। और जो वर्ड है ना, हमको कहीं से सोशल मीडिया से या कहीं न्यूज़पेपर से कहीं से पढ़ के आते हैं कि हमको एंजाइटी है। एक्चुअली में जब मुझसे पूछा जाए ना कि एंजाइटी क्या है तो उनको पता नहीं रहता है। तो हम जब एनालिसिस ब्रेन वेव करते हैं तो हमको पता चलता है वो एंजाइटी नहीं है, वो तो कुछ और चीज़ है। तो उस चीज़ में हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है, किस दिशा में आपको ट्रीटमेंट लेना है, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा करके। क्योंकि जो मेडिसिन ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके, और लोग जो पार्टिसिपेंट रहते हैं हमको पता नहीं चल पाता कि क्यों सारी दिक्कतें आ रही है। तो इसलिए हमें ब्रेन वेव को जानना ज़रूरी है। जी। तो इसको जानने के बाद इसकी क्या थेरेपी होगी? जो कस्टमाइज साउंड थेरेपी बोला जाता है वो क्या है? मैम, जब आप प्रॉब्लम जान जाते हैं तो हम उसको सॉल्यूशन भी खोजते ही हैं।
हम अगर आपको बोलूँगा मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। हम ये मानते हैं कि जब प्रॉब्लम सबके अलग अलग हैं, इंडिविजुअल्स के अलग अलग हैं, तो सॉल्यूशन सबके एक क्यों हैं? क्योंकि हम बोलेंगे 5 लोग बैठे हैं, हमको 5 लोग बोलेंगे हमको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप जाकर बोलो भाई आप सब मेडिटेशन कर लो। तो हम इसलिए हम कस्टमाइज साउंड थेरेपी बनाते हैं, क्योंकि ब्रेन वेव जो होती है वो हर्ट्स में होती है, और जो साउंड वेव होती है वो भी हर्ट्स में होती है। उस दोनों चीज़ों को, और हम जो आपके फिंगरप्रिंट एनालिसिस करते हैं, जिससे आपका जो तत्व एनालिसिस करते हैं। तत्व क्या होते हैं? हर किसी के बॉडी में 5 तत्व होते हैं, जैसा हम सब जानती हैं। एक जो तत्व रहता है वो डोमिनेट करता है किसी भी चीज़ को, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। तो वो तत्वों को एनालिसिस करके और जो आपके ब्रेन वेव लेते हैं, उससे आपको साउंड थेरेपी बनाते हैं। साउंड थेरेपी इसलिए हम प्रीफर करते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो जो आउट ऑफ 5 सेंसेस सबसे ज़्यादा जो ब्रेन है वो आपको हाईली इन्फ्लुएंस बाई साउंड। ये हमारे, अगर हम पुराने समय में जाएं तो वेदों में जो भी कहा गया है, हमारे सामवेद या अथर्ववेद में भी साउंड का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। जो हम ओंकार की गुंजन करते हैं वो भी एक प्रकार कहीं ना कहीं साउंड थेरेपी ही है, बट उसी को हम आज बोलते हैं डिजिटल फॉर्म में हम आपको डिलीवर करते हैं। हमारे साउंड थेरेपी की सबसे अच्छी बात ये बोलेंगे कि आपको इसके लिए समय, एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना है, कहीं आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साउंड थेरेपी बना के आपको मोबाइल पर डिलीवर कर देते हैं, जिससे आपको रात को सोने से जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले ही आपको लगा के सोना है। रात को इसलिए हम एडवाइस करते हैं क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% सबकॉन्शियस माइंड रहता है। जब डे में रहते हैं जो है कॉन्शियस माइंड, हम जब बात कर रहे हैं उसका कॉन्शियस माइंड है। सारी जो प्रॉब्लम्स होती है सबकॉन्शियस माइंड पे ही होती है। रात को ही ऐसा समय होता है जब ज़्यादा देर तक आदमी सबकॉन्शियस माइंड पे रहता है। हम इसलिए रात को ही बोलते हैं कि आप सोने से जस्ट पहले लगा के सोइए, 1 घंटे का ट्रैक रहेगा वो, आप सुनते सुनते सो जाइएगा, और जब नेक्स्ट डे उठेंगे तो फ्रेश फील करेंगे। तो ये कस्टमाइज साउंड थेरेपी कहलाता है। जी जी जी। मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी आपको लग रहा है? मेंटल हेल्थ आज के डेट में हम अब 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, फिर भी अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मैक्सिमम पेरेंट्स से अगर बात किसी से बात करें तो मेंटल हेल्थ को साइड में कर देते हैं लोग, मेंटल की बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लोग अच्छा नहीं फील करते मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना। लेकिन मैं कहता हूँ जितना फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। कोई जॉगिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है, इवन आप जो डाइटिंग कर रहे हो, आप जो अच्छा खा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के लिए है। लेकिन मैं अगर बोलूँ मेंटल हेल्थ के लिए, अगर 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, 100 लोगों को बोला जाए कि मेंटल हेल्थ क्या अभी कभी आपने मेंटल हेल्थ फील की है, तो 99 बोलेंगे नहीं। लेकिन जब तो मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, अगर कि आपने कभी स्लीप डिसऑर्डर, मतलब सोने में कभी तकलीफ हुई होगी क्या, या गुस्सा ज़्यादा हुआ आया होगा क्या, कभी इमोशनल बैलेंस हुआ है क्या, तो हो सकता है सभी लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ है करके। क्योंकि वही चीज़ है, लोग मेंटल हेल्थ को जान नहीं पाते हैं, लोग मेंटल हेल्थ को बहुत बड़ा चीज़ मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार फिजिकल हेल्थ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम सॉल्यूशन होते हैं, जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, वो फिजिकल हेल्थ की छोटे छोटे बीमारी है, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे मेंटल हेल्थ का भी, अगर आदमी बहुत देर तक डिप्रेशन में है, अवसाद में है, चले गया, ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हुई है, तो उसके लिए करना चाहेंगे। दूसरा एक और चीज़ बोलूँगा, जो मैं आज जो देख रहा हूँ, आप जो मेंटल हेल्थ और जो स्टूडेंट की बात करूँ मैं, तो जो स्टूडेंट है, आज स्टूडेंट का डेथ रेशियो काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब आप यू कैन बिलीव कि 36 स्टूडेंट डेली सुसाइड करें इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा फिगर है मुझे लगता है। और बिकॉज उनके पेरेंट्स इसलिए वो बच्चों को खो पाए हैं क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं थे। अगर वो मेंटल हेल्थ को जान जाते या अपने बच्चों से बात करते अच्छे से, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गैप रहा होगा, तो वो धीरे धीरे हो सकता है सुसाइड रेट को हम कम किया जा सकता है। जी। तो साउंड थेरेपी से आपने देखा होगा, आपके पास कई सारे पेशेंट्स भी आते होंगे, तो कितने पॉजिटिव रिजल्ट आपको अब तक मिल चुके हैं? मैम अभी रिसेंटली की बात करूँ तो एक बाहर के दूसरे प्रदेश से हमारे पास पेशेंट आए थे। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था बच्चा, 18 साल का था बच्चा, लड़का। स्कूल जाना बंद कर दिया था, खाना पीना बंद कर दिया था। अपने मम्मी को जो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, मम्मी को मारता था, पीटता है, अपने छोटे भाई को बहुत मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। अभी लगभग हमने 1 महीने से चल रहा है उसका थेरेपी, और लगभग 40% काफ़ी उसको रिलीज़ है। और टोटल हमने अभी तक कम से 2-2,500 पेशेंट्स को, पार्टिसिपेंट बोलना चाहूँगा, पार्टिसिपेंट को हमने ठीक काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिला है। इसके अलावा मैम हम जो साउंड थेरेपी से जो मेंटल डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, ADHD के बच्चे हैं,
उन लोग में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड को भी कहीं ना कहीं हमारा समाज एक अलग वो कर देता है, तो उसमें भी हम साउंड थेरेपी से उनको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जी, तो आपके पास जो पार्टिसिपेट आते हैं तो वो ज़्यादातर यूथ होते हैं या फिर किस एज के लोग ज़्यादातर आपके पास आते हैं? मैम मेरे पास तो सारे मतलब 3 साल का बच्चा भी मेरे पास आया हुआ है, और अभी तक अभी लास्ट वीक मेरे पास 57 ईयर का एक है, वो आए हुए थे। उनको स्लीप के प्रॉब्लम था उनको, तो वो आए हुए हैं। तो हम 5 साल से लेकर 95 साल तक के जो एज ग्रुप है सभी को सर्व करते हैं। कोई भी आदमी इंडिविजुअल कोई भी आके अपना मेंटल हेल्थ चेक कर सकता है हमारे पास से, ऐसा है। आपने स्पेशल चाइल्ड के बारे में बात की कि वो वैसे भी पार्टिसिपेट आपके पास आते हैं, तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है? मैम मेंटल हेल्थ मतलब स्पेशल चाइल्ड की बात करूँ, स्पेशल चाइल्ड में जो बच्चे होते हैं, अभी एक्चुअली जब कोविड के बाद से जो है तो बच्चों में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। मैंने जैसे एक पेशेंट देखा, मैं बिलासपुर गया था, तभी बिलासपुर में देखा एक बच्चे का 12 घंटे से 14 घंटे का स्क्रीन टाइम है। आप समझ सकते हो कि वो दिन भर मतलब कैसे उसमें मोबाइल पे घुसा रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका अटेंशन लेवल को वो कम करता है, बॉडी और जो माइंड है इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे उनको भी प्रॉब्लम आता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। तो सारे प्रॉब्लम जो भी हैं, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स बोलूँगा मैं आपको, सारे लोग का ट्रीटमेंट हम साउंड थेरेपी से कर सकते हैं। और वही बोला, साउंड थेरेपी है तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसकी, सबसे अच्छी बात है कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसकी। आप एक ब्रेन वेव एनालिस्ट है और काउंसलर भी है, तो आपसे लोग काउंसलिंग करने के लिए आना चाहे तो कहाँ पे आप मिल सकते हैं? मैम मेरा ऑफिस जो है न्यू राजेंद्र नगर में है, RDA कॉम्प्लेक्स में है, शॉप नंबर 9 है। आप मॉर्निंग 10:30 टू 7 o'clock तक आ सकते हैं। और अगर आप इसमें जो वीडियो आएंगे उसमें नंबर भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो आज हमने जाना, डॉक्टर डोमेंद्र सिंह गंजीर जी हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने जाना कि ब्रेन वेव एनालिसिस क्या होता है और ये काउंसलिंग करते हैं। कई सारे पार्टिसिपेंट इनके पास आते हैं, कई लोगों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है, इनसे हमने जाना है। और अगर आप भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे इनका नंबर दिया हुआ है, इनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे सेहत की बात में और भी चीज़ों को लेकर, और आप किन चीज़ों पर बात करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डोमेंद्र जी आपका कि आप यहाँ पे आए और हमें बताया कि किस तरह से ब्रेन वेव एनालिस्ट है वो काम करता है। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।